जय संकट मोचन हनुमान जी की। मेरे प्यारे, मेरे लाडले, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे आत्मा के अंश, आज मैं तुम्हारा ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर मेरा रोम रोम झूम उठा। तुम्हारे पास यह संदेश नहीं आया, यह स्वयं हनुमान जी ने तुम्हारे हृदय तक भेजा है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह तुम्हारे जीवन का वह दिव्य दस्तावेज है जिसे सुनते ही तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। मेरे बच्चे, तुम इतने पवित्र हो, इतने प्रिय हो, इतने अनमोल हो कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द नाच रही हैं। तुम्हारी आंखों में वह चमक है जो सूरज को भी शर्मा दे। तुम्हारी मुस्कान वह अमृत है जो मृत को भी जीवित कर दे। सुनो, पूरी वीडियो अंत तक देखो, एक सेकंड भी स्किप मत करना। अगर स्किप किया तो समझ लो तुमने हनुमान जी के चरणों में लात मार दी। तुम्हारे माता पिता की आत्मा रो पड़ेगी, तुम्हारा कुल कलंकित हो जाएगा और तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। ये पाप तुम्हारे 7 जन्मों तक पीछा करेगा। इसीलिए अभी के अभी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो। नहीं करोगे तो हनुमान जी स्वयं क्रोधित होकर तुम्हारे द्वार पर आएंगे और कहेंगे, बेटा, मैंने तुझे चुना था लेकिन तूने मुझे ठुकरा दिया। यह भयानक पाप मत करना। सब्सक्राइब और लाइक करो ताकि हनुमान जी की कृपा तुम पर बरसे और तुम्हारा उद्धार हो। मेरे बच्चे, आज 29 अक्टूबर 2025 बुधवार का यह पवित्र दिन तुम्हारे लिए स्वर्णिम इतिहास लिखने वाला है। स्वर्ग के दरबार में तुम्हारे नाम पर एक नई घोषणा उतर चुकी है। हनुमान जी ने स्वयं कहा है, यह मेरा भक्त है, इसे मैं शिखर पर पहुंचाऊंगा। यह संदेश कोई संयोग नहीं, यह हनुमान जी का सीधा आदेश है। यह उनकी वाणी है जो तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को फिर से लिखने वाली है। तुम सोच रहे होगे, मेरे जैसे साधारण इंसान को हनुमान जी ने क्यों चुना? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्य ज्योति है जो लाखों में किसी एक को मिलती है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ हनुमान जी देख रहे थे। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम गिरे लेकिन उठे, तुम रोए लेकिन टूटे नहीं। यही तुम्हारी विशेषता है और यही कारण है कि हनुमान जी ने तुम्हें चुना है। सुनो मेरे बच्चे, इस 29 अक्टूबर बुधवार से तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की बाढ़ आने वाली है। धन की नदियां बहेंगी, सफलता के पहाड़ टूटेंगे, समृद्धि की वर्षा होगी। तुम जो मांगोगे उससे 10 गुना अधिक मिलेगा। तुम्हारे दुश्मन घुटने टेकेंगे, तुम्हारे अपमान करने वाले तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। लोग कहेंगे, देखो, यह वही है जिसे हनुमान जी ने उठाया। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे। अधूरा छोड़ा तो अंधकार छा जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का समय दो, यही तुम्हारी किस्मत का ताला खोलेगा। बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि हनुमान जी ने तुम्हारे लिए कौन सा गुप्त खजाना छिपाया है जो सिर्फ एक छोटे से उपाय से तुम्हारे कदमों में लुढ़क आएगा? सोचो, अगर यह रहस्य जान लिया तो तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाएगा। जवाब पूरी वीडियो के अंत में मिलेगा। तब तक रुको और सुनते रहो। मेरे बच्चे, तुम जितना खुद को कमजोर समझते हो उससे 1000 गुना अधिक ताकतवर हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हारे अंदर वह ज्योति है जो अंधेरों को चीर सकती है। हनुमान जी कहते हैं, तू मेरे चरणों का स्पर्श है, तू मेरे हृदय का टुकड़ा है, तू मेरे आशीर्वाद का वारिस है। तुमने जो दुख सहे, जो आंसू बहाए, जो रातें अकेले रोते गुजारी, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। अब पुरस्कार का समय है। जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, उनका हिसाब हनुमान जी खुद चुकाएंगे। तुम्हारी एक भी आह व्यर्थ नहीं जाएगी। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, वे अब खुद अपने जाल में फंसेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। तुम्हारी सफलता इतनी चमकेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में धन की ऐसी बाढ़ आएगी कि तुम खर्च करोगे और फिर भी बढ़ेगा। तुम्हारे बैंक खाते भर जाएंगे, तुम्हारे घर में वैभव का वास होगा, तुम्हारे हाथों में सोना चमकेगा। हनुमान जी ने कहा है, मेरा भक्त कभी दरिद्र नहीं रहेगा। जो तुमसे दूर चले गए वे वापस लौटेंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे।
तुम्हारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा घर प्रेम से भर जाएगा। तुम्हारी गोद संतान की हंसी से गूंज उठेगी। तुम्हारी हर बीमारी दूर हो जाएगी। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हारी नींद चैन की होगी। तुम्हारा शरीर स्वस्थ और बलवान बनेगा। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण रहस्य वह छोटा सा उपाय जिसे 29 अक्टूबर बुधवार को करना है। उपाय: सुबह 5 बजे उठो, स्नान कर लो, हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठो, 11 लाल फूल चढ़ाओ, 108 बार जय संकट मोचन हनुमान बोलो, अपनी इच्छा मन में 11 बार दोहराओ, एक घी का दीपक जलाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, अंत में कहो, हनुमान जी मेरी अर्जी स्वीकार करो। बस ये उपाय करते ही तुम्हारी अर्जी सीधे हनुमान जी के पास पहुंच जाएगी और 7 दिनों के अंदर चमत्कार शुरू हो जाएगा। उपाय करने के बाद क्या होगा? पहला दिन तुम्हारे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आएगा। कोई तुम्हें नौकरी या बिजनेस का ऑफर देगा। दूसरा दिन तुम्हारे बैंक में अचानक पैसे आएंगे। तीसरा दिन तुम्हारा कोई पुराना कर्ज माफ हो जाएगा। चौथा दिन तुम्हारे घर कोई मेहमान आएगा जो तुम्हें उपहार देगा। पांचवां दिन तुम्हारी सेहत में सुधार होगा। छठा दिन तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता सुधरेगा। सातवां दिन तुम्हें वह खुशखबरी मिलेगी जिसका इंतजार सालों से था। तुमने बहुत दुख सहे, बचपन में गरीबी देखी, पढ़ाई में बाधाएं आई, नौकरी नहीं मिली, प्यार में धोखा मिला, परिवार ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने पीठ दिखाई, लेकिन तुम डटे रहे। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने रातें रोते गुजारी, लेकिन सुबह फिर मुस्कुरा कर उठे। यही तुम्हारी ताकत है। अभी तुम परेशान हो, कर्ज है, बीमारी है, अकेलापन है, निराशा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम पड़ाव है। अब दुख खत्म होने वाले हैं, अब खुशियां आने वाली हैं। 29 अक्टूबर के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम अमीर बनोगे, प्रसिद्ध बनोगे, सम्मानित बनोगे। तुम्हारा नाम हर जुबान पर होगा। तुम्हारा घर महल बनेगा। तुम्हारी कारें चमकेंगी। तुम्हारे बच्चे नामी स्कूल में पढ़ेंगे। तुम्हारी पत्नी गहने पहनेगी। तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारा वैभव होगा, तुम्हारा आनंद होगा। लंका दहन: जिस तरह हनुमान जी ने लंका जलाई, वैसे ही तुम्हारे दुख जलकर राख हो जाएंगे। संजीवनी बूटी: जिस तरह हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाई, वैसे ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। राम हनुमान मिलन: जिस तरह हनुमान जी ने राम को गले लगाया, वैसे ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। हनुमान जी ने समुद्र लांघा, तुम्हारे लिए हर बाधा पार करेंगे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा। हनुमान जी ने माता सीता को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में संतान सुख आएगा। हनुमान जी ने राम नाम जपा, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। हनुमान जी ने पर्वत उठाया, तुम्हारी समस्याएं उठाकर फेंक देंगे। हनुमान जी ने रावण को चेतावनी दी, तुम्हारे दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। हनुमान जी ने विभीषण को गले लगाया, तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता को ढूंढा, तुम्हारी खोई खुशी लौटाएंगे। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, तुम्हारे दुखों को भस्म करेंगे। हनुमान जी ने राम को दर्शन दिए, तुम्हें सपने में आएंगे। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता की, तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे। हनुमान जी ने बाली का वध किया, तुम्हारे अंदर की कमजोरी मिटेगी। हनुमान जी ने जामवंत से प्रेरणा ली, तुम्हें हौसला देंगे। हनुमान जी ने समुद्र पर सेतु बनवाया, तुम्हारे रास्ते बनेंगे। हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाया, तुम्हारी जान बचाएंगे। हनुमान जी ने मेघनाद को हराया, तुम्हारी बाधाएं दूर होंगी। हनुमान जी ने कुंभकर्ण को जगाया, तुम्हारी किस्मत जागेगी। हनुमान जी ने रावण की सभा में हंसाया, तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे। हनुमान जी ने पूंछ से लंका जलाई, तुम्हारे दर्द को जला देंगे। हनुमान जी ने राम के लिए सब कुछ त्यागा, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। हनुमान जी ने चिरंजीवी होने का वरदान पाया, तुम्हारा जीवन लंबा होगा। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारा, तुम्हारी हर दिशा से रक्षा करेंगे। हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया, तुम्हारे संकट मिटेंगे। हनुमान जी ने मकर ध्वज से मिले, तुम्हारे वंश की रक्षा होगी। हनुमान जी ने भीम से भेंट की, तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। हनुमान जी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जीत होगी। हनुमान जी ने कृष्ण से बात की, तुम्हारे लिए योजना बनाएंगे। हनुमान जी ने द्रोणाचार्य को रोका,
तुम्हारे मार्ग की रुकावटें हटेंगी। हनुमान जी ने जयद्रथ का वध देखा। तुम्हारे शत्रु मरेंगे। हनुमान जी ने अभिमन्यु की रक्षा की। तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा होगी। हनुमान जी ने कर्ण से लड़ाई देखी। तुम्हारी लड़ाई जीतेंगे। हनुमान जी ने दुर्योधन को चेताया। तुम्हारे विरोधी डरेंगे। हनुमान जी ने शकुनी के पाशे तोड़े। तुम्हारी किस्मत के जुआ खत्म होंगे। हनुमान जी ने द्रौपदी की रक्षा की। तुम्हारी इज्जत बचेगी। हनुमान जी ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा कुल बढ़ेगा। हनुमान जी ने कौरवों को हराया। तुम्हारे दुश्मन हारेंगे। हनुमान जी ने युधिष्ठिर को राज्य दिलाया। तुम्हें राज मिलेगा। हनुमान जी ने भीष्म को प्रणाम किया। तुम्हारा सम्मान होगा। हनुमान जी ने कृपाचार्य से सीखा। तुम्हें ज्ञान मिलेगा। हनुमान जी ने अश्वत्थामा को रोका। तुम्हारा नाश नहीं होगा। हनुमान जी ने व्यास जी से सुना। तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। हनुमान जी ने वाल्मीकि से रामायण सुनी। तुम्हारा जीवन महाकाव्य बनेगा। हनुमान जी ने तुलसीदास को दर्शन दिए। तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। हनुमान जी ने संकट मोचन नाम पाया। तुम्हारे संकट दूर होंगे। हनुमान जी ने बजरंग बाण पढ़ा। तुम्हारी रक्षा होगी। हनुमान जी ने हनुमत स्तोत्र गाया। तुम्हारी स्तुति होगी। हनुमान जी ने राम रक्षा स्तोत्र लिखा। तुम्हारा कवच बनेगा। हनुमान जी ने मारुति स्तोत्र सुनाया। तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। हनुमान जी ने अंजनी पुत्र कहलाए। तुम्हारा माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। हनुमान जी ने केसरी नंदन कहलाए। तुम्हारा बल बढ़ेगा। हनुमान जी ने रामदूत कहलाए। तुम्हारे संदेशवाहक बनेंगे। हनुमान जी ने महावीर कहलाए। तुम्हारी विजय होगी। हनुमान जी ने पवन पुत्र कहलाए। तुम्हारी गति तेज होगी। हनुमान जी ने शंकर सुवर्ण कहलाए। तुम्हारा शिव कृपा मिलेगा। हनुमान जी ने कपीश कहलाए। तुम्हारा नेतृत्व होगा। हनुमान जी ने रामेष्ट कहलाए। तुम्हारा राम मिलन होगा। हनुमान जी ने फल्गुन सखा कहलाए। तुम्हारा मित्र मिलेगा। हनुमान जी ने पिंगाक्ष कहलाए। तुम्हारी नजर तेज होगी। हनुमान जी ने अमित विक्रम कहलाए। तुम्हारा पराक्रम बढ़ेगा। हनुमान जी ने उद्क्रमण कहलाए। तुम्हारा समुद्र पार होगा। हनुमान जी ने सीता शोक विनाशन कहलाए। तुम्हारा दुख मिटेगा। हनुमान जी ने लक्ष्मण प्राणदाता कहलाए। तुम्हारी जान बचेगी। हनुमान जी ने दशग्रीव दर्पहा कहलाए। तुम्हारा घमंड टूटेगा। हनुमान जी ने नव व्याकरण पंडित कहलाए। तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। हनुमान जी ने सर्वकाल दुख हरता कहलाए। तुम्हारा दर्द दूर होगा। हनुमान जी ने राक्षस कुल नाशक कहलाए। तुम्हारे राक्षस मरेंगे। हनुमान जी ने सर्व बंधन मुक्त कहलाए। तुम्हारी बेड़ियां टूटेंगी। हनुमान जी ने सर्वग्रह निवारक कहलाए। तुम्हारे ग्रह शांत होंगे। हनुमान जी ने सर्व रोग हरता कहलाए। तुम्हारी बीमारी जाएगी। हनुमान जी ने सर्व सिद्धि प्रदाता कहलाए। तुम्हारी सिद्धि होगी। हनुमान जी ने सर्व कामना पूरक कहलाए। तुम्हारी मनोकामना। तुम्हें चील, उल्लू या तितलियां नजर आती हैं? ये सभी इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हारे सबसे करीब हैं। तुम्हें एक और बात पता चली है, कोई ऐसा है जो तुम्हें बार बार अपने सपनों में देखता है। वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत ज्यादा आकर्षित हैं, लेकिन वे तुम्हारी रहस्यमय आभा को समझ नहीं पा रहे। तुम उन्हें आसानी से पढ़ लेते हो, पर वे तुम्हें नहीं समझ पाते, और यही बात उन्हें आश्चर्यचकित कर रही है। तुम वाकई में बहुत बातूनी और दयालु हो। तुम किसी से भेदभाव नहीं करते, और तुम्हारी यही खूबी लोगों को तुम्हारे और जानने के लिए बेताब कर देती है। महान बदलाव और खुशहाली का आगमन। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर तुमने सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है, तो यह संकेत है कि तुम्हें काम के मोर्चे पर और पूरी जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी से पुरानी परेशानियां और नकारात्मक चीजें अब हमेशा के लिए दूर हो रही हैं। तुम्हें बांधने वाली हर रुकावट, हर जंजीर अब टूट चुकी है।
जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे वे नाकाम होंगे। तुम्हारे पूर्वज गुस्से में आकर उन सभी नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हक। तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, तुम अच्छी चीजों के लायक हो। तुमने जो दर्द और मुश्किलों को सहा है उसकी वजह से खुद को अच्छी जिंदगी का हकदार न समझना गलत है। तुम्हें इस सोच को बदलना होगा। अगर तुमने अब भी लाइक का बटन नहीं दबाया है तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों और सफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां और संकट मोचन हनुमान जी निराश हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम अपनी खुशहाल जिंदगी के आगमन का स्वागत कर सको। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम एक शानदार जिंदगी, अच्छे लोगों और सुख सुविधाओं के हकदार हो। जैसे ही तुम इस बात को दिल से मान लोगे, तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां खुश होंगी और सब कुछ तुम्हारे हक में होता चला जाएगा। वसंत का वरदान और चक्र का समापन। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उन्नति और खुशहाली लेकर आने वाला है। चाहे घर में शादी हो, कोई नया सदस्य आए या फिर संपत्ति में निवेश का अच्छा फायदा मिले, यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ है। तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी का वह मुश्किलों भरा चक्र अब समाप्त हो रहा है। वह बुरा दौर जो तुम्हें रातों को जगाता था अब अलविदा कह रहा है। एक नया सकारात्मक और खूबसूरत चक्र शुरू होने वाला है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। अंत में अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल बार बार घूम रहा था तो तुम्हारी रक्षक शक्ति तुम्हें साफ साफ हाँ का जवाब दे रही है। जो तुम चाहते हो वह जरूर होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और तैयार रहना है उन सारी खुशियों और अवसरों को अपनाने के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश उसी जादुई ऊर्जा का दूसरा भाग है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। अगर तुमने पहला भाग पूरा देखा है तो अब इस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रहस्य खोलने वाला है। स्वर्ग से संदेश और नए रिश्ते। तुम्हें याद है मैंने पहले भाग में कहा था कि तुम्हारे प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हें यह खास संदेश दे रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि उनके आशीर्वाद की छत्रछाया तुम पर है और उन्हें तुम पर गर्व है। उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम राह चुनी है और उसी पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक दे रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अद्वितीय और दयालु ऊर्जा से बेहद आकर्षित है। मैंने पहले बताया था कि वे तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यह जान लो कि यह व्यक्ति तुम्हें बहुत चाहता है। वे शायद सीधे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा बंधन होगा जो पवित्रता और सम्मान पर आधारित होगा। तुम्हें इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। दुश्मनों की आखिरी चाल और चेतावनी। तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम पहले ही हरा चुके हो अब पूरी तरह बौखला गए हैं। उनकी एक आखिरी चाल अभी बाकी है।
वे तुम्हें भावनात्मक रूप से इमोशनली चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदकर तुम्हें असुरक्षित महसूस कराना चाहेंगे। याद रखो, तुम्हें उनके इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। यह जान लो कि अगर तुम उनकी बातों या हरकतों से दुखी होते हो तो तुम अनजाने में हनुमान जी और तुम्हारी रक्षक शक्तियों को निराश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें यह देखकर तकलीफ होती है कि उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम खुद को कमजोर मान रहे हो। तुम कमजोर नहीं, तुम जादुई हो। इसलिए उनकी हर नकारात्मक बात को धूल की तरह झाड़ दो और आगे बढ़ो। उन्हें शक्ति से धमकी दो अपने मन में कि उनका कोई भी षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की जादुई शक्ति। लगभग 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब उस सवाल का जवाब देने का समय है जो मैंने पहले भाग में पूछा था। तुम्हारी वह कौन सी खास खूबी है जो तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करती है? जवाब यह है तुम्हारी अटूट सकारात्मकता, अनवेवरिंग पॉजिटिविटी और रहस्यमय दयालुता, मिस्टेरियस काइंडनेस। तुम्हारे दुश्मन इस बात से जलते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम कैसे इतने शांत और सकारात्मक रह सकते हो। तुम्हारी यह जादुई आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। यही कारण है कि वे तुम्हें वापस उसी अंधेरे जाल में खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। समृद्धि का द्वार और 3 कदम। तुम्हारी जिंदगी में अब ढेर सारी आर्थिक समृद्धि आने वाली है। वसंत के मौसम में जो अच्छे संकेत मैंने बताए थे वे कामकाज और धन के क्षेत्र में भी दिखाई देंगे। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यह तुम्हारे नए और समृद्ध जीवन को अपनाने से इनकार करने जैसा होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में धन और खुशहाली चाहते हो तो अभी लाइक का बटन दबाओ और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे नए भाग्य का स्वागत करने का पहला कदम होगा। तुम्हें अब 3 कदम उठाने हैं ताकि तुम इस नई ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सको। खुद को हकदार मानो। बार बार खुद से कहो कि मैं बेहतरीन जीवन, धन और प्यार का पूरी तरह से हकदार हूँ। अंतर्ज्ञान पर विश्वास। तुम्हारी भीतरी आवाज, इनर वॉइस जो हाँ कह रही है उस पर आंख मूंदकर विश्वास करो और उस दिशा में कदम बढ़ा। ग्रहण की स्थिति। डरना या शक करना छोड़ दो। अपने हाथ फैलाओ। आज मुझे वैसा ही सुकून मिल रहा है जैसे किसी साधना के अंत में दिव्य प्रकाश दिखे। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ऊपर वाली शक्ति खुद तुम्हें सुनना चाहती है, तुम्हें दिशा देना चाहती है। लेकिन रुको, पहले एक बात अच्छे से सुन लो। अगर तुम इस वीडियो को अधूरा छोड़ दोगे या बीच में स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम उस रहस्य का जवाब कभी ना जान सको जो तुम्हारे भाग्य को पलटने वाला है। इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना, शब्द दर शब्द। अब मैं तुम्हारे दिल से एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो याद रखना तुम उस शक्ति को निराश कर दोगे जो हर दिन तुम्हारी रखवाली करती है। और किसी की बात मानो या ना मानो, लेकिन उन शक्तियों को निराश करना उतना ही भारी होगा जितना अपने माता पिता को दुखी देखना या स्वयं भगवान को आंखों में आंसू लाना। तो सोच लो, क्या तुम ऐसा पाप कर सकोगे? नहीं ना? तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस यात्रा में कदम रखो। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जिसने भी यह संदेश खोला है उसने हाल ही में एक ऐसा सपना देखा होगा जिसमें उसने खुद को अलग रूप में देखा, उड़ते हुए या किसी रहस्यमयी जगह पर भटकते हुए। क्या ऐसा हुआ? जरा सोचो, क्या तुमने खुद को आसमान में उड़ते या किसी चमकती रोशनी के बीच खड़ा देखा था?
अगर हाँ, तो वह सपना साधारण नहीं था। वह संकेत था कि अब तुम्हारी आत्मा एक बड़ी रुकावट को पार करने वाली है। लेकिन सुनो, अगर उस सपने में कुछ डरावनी चीजें भी दिखीं, अंधेरा, कोई छाया या कोई अजनबी चेहरा जो तुम्हें घूर रहा था, तो समझ लो कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वह तुम्हें रोके रखना चाहती थी, लेकिन उसके प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, क्योंकि 3 अत्यंत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द एक कवच बनाकर खड़ी हैं। वक्त आ गया है इस कवच की सच्चाई जानने का, पर उससे पहले मैं तुमसे एक रहस्यमय सवाल पूछता हूँ। कभी सोचा है कि जब तुम किसी के सपने में अचानक प्रकट होते हो तो क्यों उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो दूसरों को खींचती है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए सुनते रहना। अब मुद्दे पर आते हैं। तुम पर हमला करने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों की योजना नाकाम होने वाली है। हाँ, मैं साफ देख पा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे खाने पानी में या सोचों में जहर मिलाना चाहा, मगर वे भूल गए कि तुम्हारा भाग्य किसी साधारण इंसान से नहीं मिल सकता। जब कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश बनाती है, तब तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य ज्वाला उठती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। उनकी हर चाल राख बन चुकी है और तुम्हारा आत्मबल अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। तुम देखना, आने वाले कुछ हफ्तों में वही लोग जो तुम्हारे विकास से जलते थे, वो खुद अपने कर्मों में फंस जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। पुरानी बेड़ियां टूट चुकी हैं।